presidential address. Sir, please. Thank you, Professor P.K. सामल जी। अंतर्राष्ट्रीय मूल आदिवासी दिवस की आप सभी को बधाई। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर सविता आचार्य जी, यशस्वी कुलपति उत्कल यूनिवर्सिटी। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सोना झरिया मिंज जी, यशस्वी कुलपति सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय झारखंड। आयोजक प्रोफेसर पी.के. सामल, आयोजन सचिव डॉक्टर जी.एस. महापात्र, इस फैकल्टी के सभी दक्ष शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के सभी यशस्वी शिक्षकगण, वे सभी जो आज के कार्यक्रम को देख रहे हैं अथवा प्रतिभाग कर रहे हैं। सर्वप्रथम प्रोफेसर सविता आचार्य जी और प्रोफेसर सोना झरिया जी का मेरी ओर से विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत, और निश्चय ही आप लोगों के वक्तव्य से इस विषय की उपादेयता सिद्ध होगी और इसमें संवर्धन भी होगा, जहां तक ज्ञान और अकादमिक क्षेत्र का प्रश्न है। मूलतः आज का दिन वैश्विक धरातल पर आयोजित करने के पीछे मूल कारण उन लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना है जिन्हें विकास और व्यवस्था के कारण अधिकार का लाभ नहीं मिल पाया अथवा विकास की सभी सुविधाएं नहीं है, इसके पास परंपरागत ज्ञान, कौशल, कला, संस्कृति की बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ा कोष है इनके पास। इसलिए इन्हें सतत विकास में सहभागी बनाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उसके माध्यम से लोक कल्याण का विधान इनके माध्यम से हो सके, इसका प्रबंध किया जाए तथा इससे संबंधित जितने युवा लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर भी सुलभ हो सके। यह देखना, यह व्यवस्था देना आज के दिन का मुख्य ध्येय है। वस्तुतः पूरी दुनिया में यह समुदाय है, जहां भी है कुछ खास कारणों से विदित है। सहजता के कारण, सरलता के कारण, सतत सक्रियता के कारण, संवेदनशीलता के कारण बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें इनकी संवेदनशीलता तो पूरे मानव समाज के लिए शिक्षा का विषय बन जाती है। मैं एक ऐसा भी प्रसंग जानता हूँ, यात्रा काल में वन क्षेत्र से गुजरने के अवसर रात होने पर एक झोपड़ी में रुकना पड़ा और वहाँ जो लोग थे उनसे आश्रय मांगा, आप लोग उनके लिए व्यवस्था है। मुझे ये घटना भी याद है, मैंने देखा है कैसे दो व्यक्तियों की उनकी झोपड़ी में व्यवस्था हुई और सुबह उठने पर देखा गया दो बुजुर्ग लोग बैठ करके आज नहीं। उनसे पूछने पर कि आप लोगों ने नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, अतिथि हमारे यहाँ देवता और भाग्य से आते। मेरा आशय बताना है कि इस धरा पर अतिथि को देव मानने का जो विधान है उसे यह समुदाय फलीभूत करता है और ये सबके लिए शिक्षा की बात है। हम जब आज के दौर पर विचार करते हैं, पहले कोविड के दौर का अगर विचार करें तो इस दौर में बहुत सारे हमारे अभिन्न नहीं रहे, लेकिन यह समुदाय विशेष करके जो अरण्य क्षेत्र में रहता है, जो गिरिवासी है, जो वनवासी है, उसके ऊपर इस आपदा का कम से कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह वन संतति हैं, वह सरिता संतति हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रकृति का संरक्षण है। अर्थात प्रकृति के संरक्षण के माध्यम से गंभीर से गंभीर व्याधि का निवारण किया जा सकता है। एक संदेश पूरी दुनिया के लिए कि हमें कंक्रीट के जंगल में रहने की तुलना में जो प्राकृतिक जंगल हैं उसके आसपास अपना ठिकाना बनाना चाहिए। हमें नदियों की वंदना करना चाहिए, नदियों के क्षेत्र में आवास नहीं बनाना चाहिए, उनके तट को छोड़कर रहने का विधान करना चाहिए। समृद्ध है इनकी संस्कृति, समृद्ध है इनका कला ज्ञान। मैं रेवा खंड में अवस्थित इस क्षेत्र की जनजातियों की बहुत सारी विशेषताएं, अगर केवल 3 जनजातियों की विशेषता बताऊं, बैगा,
जिन्हें वैद्यकी का इतना अधिक ज्ञान है, जिसका लाभ अगर मानवता को मिले तो कोई विषाणु मनुष्य को कष्ट नहीं दे सकता। अगर यह समुदाय जिसके पास धरा पर हाथ फेर करके उस धरा में निहित जमीन के अंदर अवस्थित खनिज संपदा की जानकारी मिल जाती है, गुण समुदाय, अद्भुत कला, पेंटिंग देखते ही बनता है, नृत्य कौशल, गायन कौशल और निर्माण कौशल इनके पास है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मूलवासी समुदाय जिसे आज संबोधित कर रहे हैं, उनके पास विशेष ज्ञान है और हमारी परंपरा का अथाह ज्ञान है, जिस परंपरा में मानवीयता के गुण विद्यमान हैं, जिसमें सहयोग का भाव है, जिसमें साथ रहने का भाव है, सामुदायिक जीवन को बढ़ाने का भाव है, यह सब उनके पास है। आज आवश्यकता है जिन्हें हम आधुनिक सुविधा कहते हैं, उससे इन्हें सुसज्ज कर दें और इसके लिए आवश्यक है कि आधुनिक तकनीकी का लाभ उन्हें मिल सके। यह लाभ तब मिलेगा जब शिक्षा के माध्यम से हम उनकी संस्कृति को संवारने का काम करें। उनकी संस्कृति का संरक्षण, जहां निवास करते हैं वहां पर्यावरण का संरक्षण किया जाना आज अभीष्ट है। ऐसे समुदाय के सभी सदस्यों के लिए स्थान सुनिश्चित है और इस सुनिश्चित स्थान को संरक्षित करने की जरूरत है। इनकी एक पहचान बने वैश्विक स्तर पर, और यह शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। इनकी जो कला है, संस्कृति है, उसे विश्व मंच देने से ऐसा हो सकता है। इनके लिए आजीविका के अवसर सुलभ कराए जाए। यह अवसर सुलभ कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता के दौर में जो संदेश दिया है, मेक द लोकल ग्लोब, जो स्थानीय स्तर पर हमारे उत्पाद हैं, संसाधन हैं, इसके लिए हमें मुखरित होना चाहिए और इन्हें वैश्विक बनाना चाहिए, जिससे कि सकल समृद्धि इनके पास जाए, विकास के जितने साधन हैं इनके पास आए। यह भी ध्यान रखना है कि विकास करने के दौर में कहीं पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए वनों का कटान रुकना चाहिए। जो शेष क्षेत्र है इस धरा, उसमें भी पौधरोपण किया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति में प्रकृति वंदना है। हमें ज्ञात है कि जो मूलवासी हैं उन सब के लिए कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो पूज्य हैं, आदरणीय हैं, जिनका वह कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। यह हम सभी को सीखना चाहिए कि हमारे आसपास जो वनस्पतियां हैं उनका संरक्षण करें। हमारा शास्त्र कहता है कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं है। इसी तरह कोई ऐसा मनुष्य नहीं है इस धरती पर जिसके पास सद्गुण से पात्र वनस्पतियों का किस तरह उपयोग करते हैं, कुशलता है और इस कुशलता का लाभ पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का विस्तार बहुत अधिक आवश्यक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वंचित वर्ग के लिए विशेष विधान किया गया है। इनके कला कौशल के संरक्षण के लिए, इनके पास जो अद्भुत तकनीकी ज्ञान है उसे विस्तार देने के लिए विधान किया है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अवगत भी होते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सफल होते हैं। इसलिए जरूरत है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का जो दायरा है, जिसमें आजकल पर्यावरणीय अधिकार भी आ गया है, इसको हम विस्तारित स्वरूप प्रदान करें, मूलवासी का सम्मान करें, इनके स्थान का सम्मान करें और इनकी जो संस्कृति है उसे हम पहचान करें पूरे वैश्विक धरातल पर, क्योंकि उसमें मानवता के उदात्त गुण निहित है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो वक्तव्य होंगे उससे आज के दिन का विषय निश्चित रूप से उपादेय बन जाएगा और हम सभी का कल्याण होगा। एक बार पुनः आज के दिन आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आयोजन के लिए बधाई प्रोफेसर सामल जी और उनकी टीम को। कार्यक्रम सफल हो इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसी के माध्यम से हम जल, जीव, जंतु, जंगल सबका संरक्षण कर सकेंगे, जिसमें यह समाज बहुतायत होता है और वहां के माध्यम से विश्व शांति का, सहयोग का और संवेदनशीलता का संदेश देता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।